हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थानी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकास को निम्न प्रकार से बताया कि सबसे पहले आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत निकली और वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत पाली से भी शौरसेनी अपभ्रंश और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्र प्राकृत शौरसेनी अपभ्रंश से गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी प्राकृत से गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। फिर गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती भाषा का विकास हुआ। और ऐसे बता दें आपको कि राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया, महाजनी और बनियाटवी और खोज करता है इसके राजस्थानी भाषा की खोज करता है टोडरमल। राजस्थानी भाषा की खोज करता टोडरमल। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से मानने वाले हैं मोतीलाल मेनारिया वो के.एम. मुंशी। मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी राजस्थानी गुजरी अपभ्रंश से मानने वाले हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से एल.पी. टेसीटोरी, शौरसेनी अपभ्रंश से एल.पी. टेसीटोरी और नागर अपभ्रंश से जॉर्ज अब्राहम गिरीशन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया और सौराष्ट्री से सुनीति कुमार चटर्जी। राजस्थानी भाषा का विकास निम्न प्रकार से है, जिसे गुजर अपभ्रंश से 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य गुजरी अपभ्रंश और प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं शताब्दी, आधुनिक राजस्थानी 18वीं शताब्दी से अब तक। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया 1912 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उद्बोधन सूरी ने कुवलेमाला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें एक मरुभाषा मरुवाणी भी है। कवि कुशल नाम ने पिंगल शिरोमणि में तथा अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया। कवि कुशल नाम ने किसमें? पिंगल शिरोमणि में तथा अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया। भरतेश्वरी बाहुबली घोर का ग्रंथ है। भरतेश्वरी बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है 12वीं शताब्दी का। और भरतेश्वरी बाहुबली राज सालीभद्र सूरी का 13वीं शताब्दी के समय। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई है। कितनी बताई है? 5 उपशाखाएं बताई है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की कितनी उपशाखाएं बताई? तो 5। पश्चिमी राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में आती है ढूंढाड़ी और हाडोती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में है मेवाती और हीरवाटी। और दक्षिणी राजस्थानी में है मालवी और रांगड़ी। दक्षिणी राजस्थानी में मालवी रांगड़ी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी रांगड़ी और दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी और भीली। यानी कि दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी और भीली और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी और रांगड़ी। और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहीरवाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाडोती। और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी मेवाड़ी और शेखावाटी की उपशाखाएं बताई है। जैसे धावड़ी एक प्रमुख बोली है, धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है। धावड़ी याद रखना, उदयपुर।
जैसे एक नोट है यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो राजस्थान का वाल्मीकि राजस्थान का वाल्मीकि कवि माँ को कहा जाता है, और कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह शांकला को कहा जाता है ना। मुख्य रूप से दो भागों में पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी को दो भागों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी और शेखावाटी भाषा बोलियां आती है, और पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी आती है। और पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। जैसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। जैसे राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, जैसे डिंगल और पिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान में, और डिंगल चारण जाति के द्वारा बोली जाती है। जैसे राजरूपक, ढोला मारूरा धुआ, ये डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। और पिंगल है ना, जो भाड़ जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा है, रासो साहित्य से संबंधित है। अगर सगत रासो आएगा तो पश्चिमी राजस्थानी आएगी, लेकिन पूरे वो अधिकतर रासो साहित्य संबंधित पिंगल भाषा से संबंधित है। जैसे हमी रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि है ना। तो डिंगल पिंगल याद रखना कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। तो डिंगल तो पश्चिमी राजस्थान की, और पिंगल पूर्वी राजस्थान। अगली बोली अपनी मारवाड़ी। तो मारवाड़ी का विस्तार है ना, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालोर, नागौर। अभी नागौर में कुचामन डीडवाना भी आ गया है, अलग हो गया जिला, तो उसको भी वो भी है, सिरोही इत्यादि। इसका साहित्यिक रूप डिंगल है, डिंगल कहलाता है। इस मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। जैन साहित्य मीरा के अधिकांश पद, राजेरा, सोटा, बेली, कृष्ण, रुक्मणी, डोला, मारवाड़, मूमल इत्यादि रचनाएं मारवाड़ी भाषा में रचित है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। जैन साहित्य मीरा के अधिकांश पद, राजेरा, सोरठा, बेली, कृष्ण, रुक्मणी, ढोला, मारवाड़, मूमल इत्यादि रचनाएं मारवाड़ी भाषा में रचित है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी उपबोलियां है मेवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियां है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाटी इत्यादि। अगली बोली है मेवाड़ी, उदयपुर व शलुम्बर वो उसके आसपास का क्षेत्र, राणा कुंभा की क्षेत्र में बोली जाती है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी का ही प्रयोग है। अभी उदयपुर से शलुम्बर जिला अलग हो गया, तो पहले उदयपुर के आसपास, लेकिन अभी शलुम्बर भी आएगा। बागड़ी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र की प्रमुख रूप से, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बागड़ी प्रमुख रूप से बोली जाती है। बागड़ी में गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है। बागड़ी को गिरीशन ने बीली बोली कहा है, तो बीली बोली किसने कहा है? गिरीशन ने। किसको? बागड़ी को। डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ी, उदयपुर शलुम्बर के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी, और मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालोर और नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही इत्यादि जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी और गोड़वाड़ी जालोर की आहोर तहसील से पाली के बाली तक गोड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर बोली जाती है। बीशल देवरासो इसी बोली की रचना है। बीशल देवरासो किसकी बोली की रचना है? तो गोड़वाड़ी की ही रचना है। अगली है ढूंढाड़ी जयपुर, किशनगढ़, टोंक तथा अजमेर के पूर्वी भागों में ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी गुजराती, मारवाड़ी व ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें अधिकतर मिलता है। ढूंढाड़ी में गुजराती, मारवाड़ी व ब्रजभाषा का प्रयोग अधिकतर मिलता है। ढूंढाड़ी में संत दादू व शिष्यों की रचना इसी ढूंढाड़ी भाषा में ही की गई थी। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी के 8 देश गुजरी पुस्तक में भी मिलता है। ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो 8 देश गुजरी पुस्तक में मिलता है। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं, जैसे तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ौती इत्यादि।
जैसे जयपुर के तोराबाटी जयपुर के ऊपरी भाग में, शिखर व दक्षिणी पूर्वी भाग जयपुर का, और जयपुर का उत्तरी भाग और झुंझुनू का दक्षिणी भाग, इसमें तोराबाटी बोली जाती है। और जैसे राजावाटी की बात करें तो जयपुर के पूर्वी भाग में, और नागरचोल की बात करें तो सवाई माधोपुर का पश्चिम भाग व टोंक व जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग। तोराबाटी झुंझुनू का दक्षिणी भाग, शिक्कर का दक्षिणी भाग व दक्षिणी पूर्वी भाग, जयपुर का उत्तरी भाग, वहाँ पे तोराबाटी बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग व टोंक का दक्षिणी पूर्वी भाग में नागरचोल बोली जाती है। काटेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में काटेड़ी बोली जाती है। चौरासी जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी व टोंक का पश्चिमी भाग में चौरासी बोली जाती है। हाड़ौती कोटा बारां बूंदी झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। यह हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में? तो हाड़ौती बोली में है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम के लोग की हिंदी ग्रामर में किया था 1875 ईस्वी में। मेवाती मुख्य रूप से अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। अभी भरतपुर से अलग डीग हो गया तो डीग भी आएगा। मेव जाति की बहुलता के कारण मेव प्रदेश पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य का सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। लाल दासी व चरणदासी संप्रदायों का साहित्य इसी बोली में है। लाल दासी व चरणदासी संप्रदायों का साहित्य इसी बोली में है। ब्रजभाषा का प्रभाव है मेवाती में ब्रजभाषा का प्रभाव है। अहिरवाटी या राठी आबिर जाति का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र अहिरवाटी या हिरावल कहलाया जाने लगा। यह क्षेत्र राठ भी कहलाता है, अतः बोली राठी भी कहलाती है। जोधराज का हमीर रासो नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह के चौहान के दरबारी कवि थे। जोधराज शंकर राव का भीम विलास, अली बख्शी कयाल और लोकटाटे इत्यादि अहिरवाटी या राठी बोली में ही है। अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील जयपुर की कोटपूतली का उत्तरी भाग, हरियाणवी के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, दिल्ली का दक्षिणी भाग इसमें बोली जाती है। ये यानी कि इस क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। इसमें मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती तीनों ही भाषाओं का मिश्रण है खेराड़ी में। और मालवा क्षेत्र में कोटा व झालावाड़ व प्रतापगढ़ के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है मालवी। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी की विशेषता ही है मालवी में। कर्णप्रिय व कोमल भाषा है मालवी। रांगड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है इसमें। यह कर्कश बोली है। रांगड़ी मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाती थी। निमाड़ी मालवी की उपबोली है। निमाड़ी मालवी की उपबोली है। दक्षिण राजस्थानी कहते से गुजराती भीली का प्रभाव है निमाड़ी में। और भरतपुर धौलपुर अलवर के क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। भरतपुर धौलपुर अलवर, यहाँ पे अभी डीग भी आ जाएगा। और सेकावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू में सेकावाटी बोली जाती है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव है सेकावाटी में। तो ये थी अपनी प्रमुख बोलियां और राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।